हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ागोड़ जी झुंझुनू एक बार फिर हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी की कुछ विशेष तकनीकों के बारे में बात कर रहे थे। तो उनके अंतर्गत हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कल कर चुके थे। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने बताया था कि कोई भी जैव अणु होता है, बायोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन्स, कोई भी, उनको उनकी साइज के अनुसार व्यवस्थित करने की तकनीक ही क्या कहला रही थी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद आज हम अपनी नेक्स्ट तकनीक की बात करते हैं जिसका नाम है पीसीआर, या इसको हम बोल देते हैं फुल फॉर्म में पीसीआर की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या कह देते हैं? पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया भी कह देते हैं। और इस पीसीआर तकनीक की खोज की बात करें तो खोज का श्रेय जाता है किसको? कैरी मुलिस। ठीक है, कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसकी खोज की थी। होता क्या है पीसीआर? तो देखो ध्यान रखना, अगर अपन बात करें पीसीआर की परिभाषा की तो इसकी परिभाषा होती है कि सब पीसीआर वह तकनीक है जिसके द्वारा कम समय में अधिक संख्या में किसकी? वांछित डीएनए खंड की क्या बनाई जा सकती हैं? फोटो कॉपी कह सकते हो, रेप्लिक, ठीक है ना, या प्रतिकृति कह सकते हो। इसका मतलब कि हमने वांछित डीएनए खंड वांछित कोशिका या वांछित डीएनए खंड युक्त कोशिका से प्राप्त कर लिया और उसको प्राप्त करने के बाद हमने क्या करना है? उसकी कई सारी फोटोकॉपियां बनानी है। ठीक है, कारण कि सब हमने किसी सेल से वांछित डीएनए प्राप्त किया, उसको डायरेक्ट हम काम में लेते हैं, प्रयोग में कोई भी कमी होती है तो हमें वापस उस डीएनए की जरूरत होती है, और या फिर हमें बहुत बड़े पैमाने पर उस डीएनए की आवश्यकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? डीएनए क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग का मतलब कि उस डीएनए की अनेक प्रतिकृति बनाकर रख लेते हैं। ठीक है, अब सुनिए, एक स्थिति थी तो प्राकृतिक तरीका तो क्या था साहब? कि हम किसी ना किसी वेक्टर के साथ वांछित डीएनए को जोड़ते और वांछित डीएनए को जोड़ने के बाद उसे हम किसी बैक्टीरियल सेल के शरीर में प्रवेश करा के या ग्राही कोशिका में प्रवेश करा के उसकी फोटोकॉपी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन वहां क्या था? टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था, धन भी अधिक खर्च हो रहा था, और एक जितने पैमाने पर हमें फोटोकॉपी चाहिए थी उतनी फोटोकॉपी भी बनके तैयार नहीं हो पा रही थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैरी मुलिस ने एक विशेष विधि बताई जिसको नाम दिया पीसीआर। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि सर इस टेक्निक के द्वारा हम कम समय में, कम लागत में, अधिक संख्या में एक बड़े व्यापारिक स्तर पर क्या कर सकते हैं? वांछित डीएनए खंड की क्या करेंगे? फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब सुनिए साहब कि पीसीआर तकनीक का जब हम उपयोग करते हैं तो इस टेक्निक के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले कुछ आवश्यक संसाधन चाहिए होते हैं, जिनमें देखो सबसे पहले क्या होता है? पीसीआर मशीन। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं? थर्मो साइक्लर कह देते हैं। इसके साथ हम इसमें क्या डालते हैं साहब? वांछित डीएनए खंड चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए साहब? प्राइमर चाहिए होता है। और प्राइमर की बात करें तो ये विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का एक समूह होता है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? प्राइमर कहलाते हैं। ठीक है ना, और प्राइमर क्या होता है साहब? कि पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा आगे के न्यूक्लियोटाइडों को व्यवस्थित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है? प्राइमर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा चारों प्रकार के क्या न्यूक्लियोटाइड्स, और अपन क्या डाल देते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम
ठीक है। इन सभी पदार्थों को वांछित डीएनए, प्राइमर, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, टैग डीएनए, इनको लेकर हम किस में डाल देते हैं, पॉलीसाइकिल या थर्मोसाइक्लर या पीसीआर मशीन में डाल देते हैं। और डालने के बाद हम इसका क्या करते हैं, सब क्रियाविधि प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, आवश्यक सामग्री। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोसीजर की, कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखो सुनो, हम बात करते हैं साहब पीसीआर के प्रोसीजर की। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हमने क्या किया साहब, पीसीआर मशीन में सारे पदार्थ डाल दिए। हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास वांछित डीएनए खंड। अब सुनिए कि पीसीआर मशीन की जो तकनीक होती है, उस पीसीआर मशीन की तकनीक को हम बांटते हैं सब कितने भागों में, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं, देखो अपन बात करेंगे। नंबर 1 सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन। ठीक है, सेकंड होता है क्या, एनीलिंग। ठीक है, और थर्ड होता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डीनेचुरेशन लेते हैं, विकृतीकरण। क्या होता है डीनेचुरेशन का मतलब, विकृतीकरण। क्या करेंगे हम, प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं साहब। और फर्स्ट स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। ठीक है, विकृतीकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन है ना, उस पीसीआर मशीन का टेम्परेचर क्या करेंगे, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, पीसीआर मशीन का तापमान कितना किया, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 80 से 90 डिग्री सेल्सियस की वजह से क्या होगा कि ये जो है इस डीएनए खंड, इसके मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध क्या होता है साहब, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। और हाइड्रोजन बंध टूटने पर इस वांछित डीएनए के दोनों रज्जुक, अपन बात करें 5'3" और 3'5", ठीक है, तो दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं। ये रज्जुक अलग हो गया और ये रज्जुक अलग हो गया। ठीक है, अब सुनिए साहब, ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो किसके अंदर आ गई, डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। अब हम क्या कराएंगे, अगली प्रोसेस सेकंड क्या है, एनीलिंग। एनीलिंग में क्या करते हैं, देखो कि एनीलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुई अपनी सेकंड प्रक्रिया, नाम दिया इसको हमने क्या, एनीलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तापमान कितना कर देंगे, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हमने तापमान किया। और पता है तापमान जैसे ही डाउन करते हैं तो पीसीआर मशीन में हमने प्राइमर डाले थे। ठीक है, तो देखो पीसीआर मशीन में हमने प्राइमर डाले और ये प्राइमर क्या होते हैं, 3 प्राइम सिरे पर, ठीक है, आकर जुड़ जाते हैं। देखो हम बात कर लेते हैं साहब, यहां ये प्राइमर आकर जुड़ गया, सॉरी, और ये प्राइमर कहां जुड़ते हैं साहब, 3 प्राइम सिरे पर आकर जुड़ते हैं। यहां ये प्राइमर, याद रखना, ये प्राइमर जुड़ गया। तो ये अपना क्या हुआ कि तापमान कम करने पर 3 प्राइम सिरे पर दोनों रज्जुकों के क्या प्राइमर का आकर जुड़ना ही क्या कहलाता है, एनीलिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो अपनी थर्ड है पॉलीमराइजेशन। थर्ड प्रक्रिया प्रोसेस के तरफ बढ़ने पर हम क्या करेंगे, यहां करते हैं अपन बात, हमने बात कर ली थी एनीलिंग की, और एनीलिंग के बाद अब इधर ध्यान दोगे, हमारे पास ये क्या हुआ था, दोनों डीएनए खंड 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, अब सुनिए इस पर क्या लगे हुए थे,
प्राइमर। अब हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन है ना, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं हम हमारी तीसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है साहब, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि पीसीआर मशीन का टेम्परेचर कितना कर देंगे, 72 डिग्री सेल्सियस। और 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो जाता है भाई, सक्रिय हो जाता है। अच्छा, टैग डीएनए पॉलीमरेज की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होने वाला पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। दूसरी बात कि थर्मस एक्वेटिकस कहाँ पाया जाता है, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस गर्म झरनों में। इसका मतलब कि वो ऑलरेडी गर्म झरने में पाया जाता है, तो उसके जितने भी एंजाइम वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। पीसीआर मशीन में सामान्य डीएनए पॉलीमरेज काम में नहीं लाया जा सकता था। रीजन ये होता है साहब कि सामान्य डीएनए पॉलीमरेज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, और पीसीआर मशीन में अपन जब फोटोकॉपी बना रहे होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए हम टैग डीएनए पॉलीमरेज काम में लेते हैं। अब सुनिए, इस टैग डीएनए पॉलीमरेज को हमने काम में लिया तो क्या हुआ साहब कि टैग डीएनए पॉलीमरेज दोनों रज्जकों पर क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित कर देता है साहब। देखो ये प्राइमर था और यहां से आगे के न्यूक्लियोटाइड क्या किया इसने, व्यवस्थित कर दिए। ये था यहाँ के आगे के न्यूक्लियोटाइड इसने, और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित करके ये क्या करता है साहब, नए रज्जुक का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, ये नए रज्जुक बन गए दोनों। और इस तरह से हमने देखा साहब कि हमने जो एक डीएनए लिया था उस डीएनए की मात्रा कितनी हो गई, दुगनी हो गई। ये देखो, हमने यहाँ पे कितना लिया, केवल एक डीएनए खंड। अब हमारे पास कितने हो गए साहब, 2 डीएनए खंड। यानी हम कह सकते हैं कि जितने डीएनए खंड लेते हैं उसकी संख्या कितनी हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस में केवल हमें कितना, लगभग 7 से 8 मिनट। देखो थर्मोसाइक्लर के एक साइकिल में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब 7 से 8 मिनट में हमने वांछित डीएनए खंड जितने लिए हैं उससे जस्ट डबल संख्या हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम पीसीआर मशीन में 10 वांछित डीएनए खंड डालते हैं तो थर्मोसाइक्लर मशीन में एक साइकिल कंप्लीट होने पर 10 के कितने हो जाएंगे, 20 डीएनए खंड बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें समय भी कम लगा, इसमें श्रम भी कम लगा, और बड़े स्तर पर हमें क्या प्राप्त हो गए साहब, डीएनए खंड भी प्राप्त हो गए। ठीक है, तो पीसीआर मशीन का यही इंपॉर्टेंस होता है कि डीएनए क्लोनिंग में ये बहुत ज्यादा अपन क्या है, कम समय में बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, डीएनए फोटोकॉपियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम फिर इससे आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।